अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। प्यारे बच्चों, आप लोगों का खैर मकदम है कुरान सीखने की घंटी में। इंशाअल्लाह आज हम या आज हो सकता है या लगातार इंशाअल्लाह 6 से 7 दिन तक, जब तक आपके क्लासेस जारी रहेंगे, चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह हम आपको कुरान के करीब करीब पहुंचाएंगे। क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश पढ़ना आता है, कुछ बच्चों को तेलुगु पढ़ना आता है और कुछ बच्चों को कन्नड़ा या अपनी अपनी जो मादरी ज़बान है उसमें माशाअल्लाह माहिर है हम। लेकिन हमारी उम्र बीत रही है, गुजर रही है। बहुत अफसोस की बात है कि हम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। अब हम कोशिश करेंगे ये 7 या 8 दिन जो हमारे बाकी रह गए हैं उसमें हम कुछ सीखेंगे। कुरान बहुत आसान है। कुरान सीखना, कुरान पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान की तालीमात को आम करना बहुत आसान है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरतुल क़मर में कई मरतबा अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। है कोई कुरान मजीद को सीखने वाला, पढ़ने वाला, हमने उसके लिए आसान बना दिया है। अब देखिए अल्लाह का ये फरमान वाज़ेह है, कुरान बिल्कुल आसान है, बहुत सहल है, ज़बान पर बहुत हल्का है और सीने में उतरने वाला है। क्या ये अल्लाह का फरमान झूठा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। तो वो बच्चे कोशिश करेंगे जिनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। अगर मैं आपसे कहूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, तो हाथ उठाकर कह सकते हैं? कोई शर्म की बात नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में कुरान मजीद सीखे। आज हमारी उम्र, आपकी उम्र क्या है? कम से कम 17, 18, 20, 25 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हम उनसे अभी आधी उम्र से पहले कुरान सीख रहे। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए एक मैसेज भेजा है, पैगाम भेजा है। मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आपके व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा हूँ, 2 दिन तक आपने देखा नहीं, उसे खोला नहीं, पढ़ा नहीं, 2 ब्लू मार्क भी नहीं आए, मुझे कितना गुस्सा आता। मैं एक पैगाम भेजा था, एक मैसेज भेजा था, सामने वाला आदमी देखा नहीं, मैं नाराज हो जाता हूँ। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद के जरिए से सूरह इब्राहिम की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया हाज़ा बलागुल लिन्नासी वलियुनज़रू बिही वलियअलमू। ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है, एक मैसेज भेजा है, वलियुनज़रू बिही, उससे तुम्हें डराया जाए, कुरान सिखाया जाए। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के पास एक पैगाम भेजा, मैसेज भेजा, उसे पढ़ो, उसे सीखो, आगे बढ़ो। तो अल्लाह ताला ने पैगाम क्या भेजा है? कुरान सीखना, कुरान पढ़ना। आपको मालूम है हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर हदीस है। आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कुरान सीखने वाला, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला सबसे बेहतरीन इंसान है। दुनिया में सबसे माहिर इंसान कौन है? कोई डॉक्टर हो सकता, कोई लॉयर, लेक्चरर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज नहीं, कुरान को सीखने वाला, सिखाने वाला। क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है खैरुकुम खैरुकुम, बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे सिखाए। तो आप भी अच्छे इंसान बनना चाहते हैं ना? अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं, तो देखिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे कुरान को हर इंसान तजवीद के साथ पढ़ना। इसीलिए कहा जाता है वल अख़ज़ु बित्तजवीदी हतमुन लाज़िमुन मन लम युजव्विदुल कुरान आसिमुन लिअन्नहु बिहिल इलाहु अंज़ला वहाकज़ा मिन्हु इलैना वसला। 4 बातें इसमें कही गई। वल अख़ज़ु बित्तजवीदी हतमुन लाज़िमुन, कुरान को तजवीद के साथ सीखना, पढ़ना जरूरी और लाजिम है।
कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना जरूरी है और लाजिम है। दूसरी बात कही गई, मल्लम युजव्विदुल कुरान आसिमुन, जो कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ता नहीं सीखता वो गुनहगार है। क्या है वो? आसिमुन, अलिफ सा मीम, आसिमुन गुनहगार है वो। बहुत सारे बच्चों को माशाअल्लाह आखिर का आधा पारा याद है, आपको 10 सूरतें याद हैं, 20 सूरतें याद हैं माशाअल्लाह। हमारे समर कैंप में कुछ हुफ़ाज़ किराम है, 5 या 6 हुफ़ाज़ किराम, इनसे भी आप हासिल कर सकते। अल्लाह ने फरमाया जो कुरान को, जो सूरतों को, जो दुआओं को वो तजवीद के साथ नहीं सीखता, क्या है वो? गुनहगार है, गुनहगार है। मल्लम युजव्विदुल कुरान आसिमुन, क्यों गुनहगार है? लिअन्नहु बिहिल इलाहु अंज़ला, कहा गया कुरान को अल्लाह ताला ने तजवीद के साथ नाजिल फरमाया है, तुम तक पहुंचाया है। कुरान को अल्लाह ताला ने तजवीद के साथ पढ़ना, अच्छे अंदाज से पढ़ना, क़िराअत के साथ पढ़ना, अच्छी आवाज से पढ़ना, ये अल्लाह ताला ने आसमान से हमारे दरमियान नाजिल फरमाया है। वहा कदा मिन्हु इलैना वसला, इसके माने क्या? फिर आपने फरमाया और तुम तक, तुम सभी लोगों के लिए, तुम सभी बच्चों के लिए कुरान को तजवीद से पहुंचाया भी गया है। एक तो आसमान से नाजिल किया गया, हजरत जिब्रील अमीन के जरिए से नाजिल किया गया, अब क्या है नबी के जरिए से सारी दुनिया को पहुंचाया गया, अब मेरे जरिए से आपको पहुंचाया जा रहा। लिअन्नहु बिहिल इलाहु अंज़ला वहाकज़ा मिन्हु इलैना वसला। ठीक है, अब मालूम हुआ कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? गुनहगार होंगे। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद क्या है? तजवीद के साथ नाजिल किया गया है और हम तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कुरान मजीद को सही अंदाज में पहुंचाया गया है। अब देखो मेरे पास एक किताब है, ये हम में से हर इंसान को आती, हर बच्चे को माशाअल्लाह आती, हर बच्चे को आती। मेरे जाने के बाद माशाअल्लाह अच्छे अच्छे बयानात होंगे, अच्छे दुरूस होंगे, अकायद पर, तौहीद पर और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात पर आपको अच्छे अच्छे दुरूस दिए जाएंगे। लेकिन इससे भी जामे दरस ये है, आप जाने से पहले हर बच्चा ये कोशिश करेगा कि इंशाअल्लाह वह कुरान के करीब करीब पहुंच जाए। यहाँ से आप जाने के बाद, यहाँ से 10 दिन के बाद आप अपने मस्जिद के इलाके में जो मस्जिद है, जो मकतब है, जो इदारा है, जो उलमा किराम आपके करीब है, उनसे मिल करके जो बकिया जो असबाक हैं, जो सबक हो सकते हैं, जो कुरान सीखने के जो रास्ते हो सकते हैं, जहां तक आप पहुंचे हैं इंशाअल्लाह उनसे दोबारा आप क्या करेंगे? इंशाअल्लाह हासिल करेंगे, सीखेंगे। अब नूरानी कहता बोले तो आप समझ रहे हैं कि ये तो बचपन में पढ़े हम लोग, बहुत आसान है, बहुत आसान है बोलते, इसकी कोई अहमियत हम नहीं देते, इसकी अहमियत हम नहीं देते, कुछ भी नहीं हमारे सामने बोलते। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 पर एक सफ़े, 51 सफ़े अगर कोई इंसान 50 पर एक दिन में, या 100 दिन समझिए, 100 दिन में भी अगर कोई बच्चा इसे तजवीद के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, रवाने के साथ, कवायद के साथ, तख्तियों के साथ अगर कोई बच्चा 50 हो या 100 दिन में अगर पढ़ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी के साथ 100% ने 101% कह सकता हूं कि वो बच्चा माशाअल्लाह कुरान को अच्छा अंदाज से पढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि 50 पर एक सफ़े इसमें है, क्या 50 पर एक दिन हमें इसे पढ़ने में लगाए नहीं लगाए? लेकिन इंशाअल्लाह अब ये 50 पर एक सफ़े, 51 सफ़े इंशाअल्लाह सिर्फ 7 दिन में खत्म करेंगे। में कितने दिन में? जो 50 पर एक दिन में नहीं कर सके, 50 डेज में नहीं कर सके, इसे सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में खत्म करेंगे। वो कैसे? बहुत आसान है, मैं सरसरी तौर पर इंशाअल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, आसान अंदाज से मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होती। अगर कोई समझदार है माशाअल्लाह, बहुत जल्दी अच्छा समझते हैं, तो आप क्या करना, मैं जैसे बताते जाऊंगा, आप क्या है, आपको जो जबान आती, इंग्लिश में अगर आपको लिखना आता लिखिए, कन्नड़ा में अगर आपको लिखना आता लिखिए, अगर आपको तेलुगु में लिखना आता लिखिए, किसी भी जबान में क्या है, किस तरह हम उसे आसान से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आपको मैं आसान आसान इंशाअल्लाह कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जो तरीके बताऊंगा जिसके जरिए से आप आसान से सीख सकते हैं।
किसके? जी, हम सबसे पहले मुफरदात, ठीक, हाँ, आवाज नहीं कर रहा कोई भी। मुफरदात, मुफरदात बोले तो क्या बोलते? इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? अल्फाबेट्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अल्फाबेट्स। अब उसमें से एक सवाल आप लोगों के लिए, जल्दी जो जवाब देगा इंशाल्लाह उसे इनाम भी दिया जाएगा। मुफरदात यानी अल्फाबेट्स कितने? अरबी के कितने? कुछ बच्चे 26 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 27 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 28 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 30 बोल रहे हैं। 20 मुफरदात कितने? 28। किताब है क्या? गिन लिए? हाँ, इसलिए देखो ये मामूली किताब भी हम अपने पास रखना नहीं चाहते। इससे मोहब्बत नहीं है, इससे मोहब्बत नहीं। क्यों? आसान है, पढ़े लो, बचपन में पढ़े ना, अब्बा में सीखे, मकतब में सीखे। कितने हैं ये? करेक्ट बोलना। अब जो गिनती आप बता रहे हैं ये 10 से 15-20 सेकेंड में आप माशाअल्लाह लिख करके काउंटिंग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसमें अलग अलग आप लोगों के जवाबात हैं, इसमें आप लोगों के अलग अलग जवाबात हैं मुफरदात में। हाँ ठीक है, माशाअल्लाह आप लोगों में से बहुत कम बच्चों ने 29 बोले, बहुत सारे बच्चे 26, 28 और 27 तक बोल रहे थे। 29 बोलने वाले, 29 बोलने वाले बहुत कम थे। इसीलिए अभी इनाम किसे देना मालूम नहीं है। क्या जी? ठीक है, अच्छी बात है। देखो अब इनाम क्या है, इंशाल्लाह आपको रोका जाएगा, फिर आगे इंशाल्लाह आप एक्टिव रहना, आप एक्टिव रहना इंशाल्लाह। अल्फाबेट्स 29 है, आसान अलिफ से लेकर के यहाँ तक। हम में से हर इंसान को पढ़ना आता, हम में से हर इंसान को पढ़ना आता, कोई मुश्किल नहीं। अगर हम शुरू करेंगे आसान से, आप पढ़ सकते हैं। मैं ये लिखना नहीं चाहता, सिर्फ बिल्कुल आपको मालूम है। अलिफ बा, खींचना नहीं है। सरसरी बा ता सा सा। बहुत से बच्चों को सा नहीं आता बोलना। सा जबान की जो नोक है वो ऊपर तालू में लगाना। सा सा। हाँ, मुफरदात अल्फाबेट्स बहुत आसान है, हमें से हर बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से याद हो जाते। अब क्या है, अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे 2-2, 3-3 अल्फाज आते हैं। आगे क्या है, जैसे ये है, ये देखो क्या है, जीम अलिफ। क्या है? अब इसे क्या करना, जीम अलिफ कैसा बोल रहे हैं मैं, हमारा जो सीधा हाथ है, मेरा जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ से पहले मैं क्या लिखा, जीम लिखा मैं, जीम लिखा मैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जीम को पढ़ेंगे, उसके बाद अलिफ को पढ़ेंगे। कुछ बच्चे आगे जाकर क्या करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, इसे अलिफ जीम बोलते, या लाम जीम बोलते, या जीम लाम बोलते। पहले देखना आप अपना, हमारी हैंड राइटिंग कहां से लिख रहे हैं हम। अब देखो आगे चल करके मैं लिख रहा हूं, आप ये देखो,
ये लाम है, लाम लिखा पहले में, इसमें 1 2 3 क्या क्या मैं इसमें क्या क्या मैं खाली एक लाम ज्यादा कर लिया मैं, क्या हुआ लाम सीन। तो पढ़ने का आसान तरीका क्या है, उसे पहले जो चीज लिखते हैं, पहले जो चीज हम क्या है बोर्ड पर जो लिखते हैं या नोटबुक में जो लिखते हैं पहले वो पढ़ेंगे। पहले जो हमारे हाथ से जो लिखा जाएगा उससे तरतीब देंगे, हम क्या करेंगे उससे तरतीब देंगे। जैसे अब क्या है 2 अल्फाज है, ये देखो 1 2 3, तो पहले हम क्या लिखे बा लिखे, बाद में या लिखे, लाम लिखे। तो आसान तरीका क्या है प्यारे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते मकतब में, जो छोटे बच्चे होते जैसे 5 साल के 7 साल के होते, उनको अलिफ बा याद करने के लिए 2 2 3 3 महीने चले जाते। कितने महीने 2 3 महीने लग जाते। अब आप लोगों के लिए नहीं माशाल्लाह, मुझसे अब आप होशियार हैं, अब मुझसे भी आपको समझदार है। तो हम क्या करेंगे आसान से, जैसे ये थोड़ा मुश्किल होता है, देखो ये देखो यहां से आता है, अब जो माशाअल्लाह कुरान जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नूरानी हदीस की शनाख्त है, वो आराम से बोल सकते हैं। जिनको आता है उन्हें क्या करना, हाँ उन्हें क्या करना, देखिए ये क्या है, ये छोटे ता की शक्ल है, ये क्या है छोटे ता की शक्ल, इसे थोड़ा बड़ा कर ऐसा राउंड कर दिए तो बड़ा ता हो गया, क्या हो गया। अब देखो इसी में मैं क्या करता हूं, ये ता लेता हूं, फिर हा लेता हूं, फिर जीम लेता हूं, क्या हुआ है। ये आप लोगों के लिए आसान है, जिनको माशाअल्लाह पढ़ना आता, समझ में आता, या मैं लिखने से पहले जैसे जैसा मैं हाथ चला रहा हूं, आप लोग माशाअल्लाह उससे आराम से पढ़ सकते हैं। जिनको नहीं आता वो क्या करते हैं, तो वो लोग भी क्या करना, जैसे मुफरदात जैसे शुरू करते हैं अलिफ बा ता सा जीम, तो आगे जाकर के 2 अल्फाज किस तरह मिल रहे, 2 अल्फाज आपस में किस तरह मिल रहे, पीछे पीछे बच्चे बात याद कर रहे नहीं बेटे, मजलिस में कोई बच्चा बात नहीं करना, अमानत में खयानत है, ये अमानत में खयानत है, कोई बच्चा बात नहीं करना इंशाल्लाह। अब देखो और एक में लिखता हूं, ये लिखा मैं गोल और एक गोल, फिर एक लंबा, अब आप कैसा बताए उसे, आपको मालूम था काफ की शक्ल ऐसी है, काफ की शक्ल गोल है, फिर फा की शक्ल ऐसी ही है, लेकिन एक नुक्ता आएगा, एक डाट आएगा, एक डाट आएगा। बहुत आसान है कुरान को सीखने में। देखो 2 ये एक लकीर है, यहां 2 आ गए तो ता हो गया, अब इसे मिटा करके नीचे कर दिए, यह आ गया, अब इसे मिटा करके 3 अल्फाज हम दे दिए, सा हो गया, अब इसे मिटा करके 2 डाट को एक डाट रखा मैं, नून हो गया। अब इसी को क्या है मैं बा, हालांकि एक ही शक्ल है, एक ही लकीर में कितने अल्फाज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, अब्बा से बेटा, बेटा से भाई, भाई से दामाद, दामाद से फिर अलग, एक ही फैमिली से कई इंसान निकल रहे, एक ही फैमिली से, तो एक ही लकीर है, एक ही लकीर से कई अल्फाज निकल रहे, कई एक अल्फाज निकल रहे। अब देखो अब इसे हम क्या करते हैं, मामूली एक सीन बोल, सीन है, अब इसे क्या है सिर्फ डाट देने से, 3 डाट दिए खत्म हो गया, शीन हो गया, बड़ा शीन। तो मुफरदात अल्फाबेट्स कितने हैं 29 है, ये सरसरी तौर पर पढ़ा रहा हूं आपको। अब देखो बेटा, बेटे कोई है नहीं, लो मैं बताता हूं, ले बेटे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हरकत। हरकत किसे बोलते हैं, जबर जेर पेश को हरकत बोलते हैं। अब देखिए ये बहुत आसान है, जिन बच्चों को नहीं आता कुरान पढ़ना, जिनको मुश्किल है, वो गौर से सुनना, गौर से देखना, उनके लिए बहुत आसान है। हरकत, हरकत, हरकत क्या है, हरकत
ये क्या है? हरकत। हरकत किसे बोलते हैं? अब देखिए मैं यहां ये 3 डॉट, ये पेन जरा दूसरा है क्या? वो आसान है। जबर हमेशा कहां आता? ऊपर आता। जबर हमेशा ऊपर आता और जबर की आवाज थोड़ा ऊपर जाती। क्या बोलते हैं? जबर की आवाज। इसे पहचानने का आसान तरीका क्या है? बात नहीं करना कोई भी। जबर जब ऊपर आ रहा, जबर जब ऊपर आ रहा तो उसकी आवाज कहां जा रही? ऊपर जाती। ऊपर वाला कहां जाता? ऊपर ही जाता उन्हें। तो जबर हमेशा कहां आता? ऊपर आता। तो उसकी आवाज कहां जाती? ऊपर। जेर, अब इसकी आवाज कहां जाती? देखो कितना आसान है। मैं आपको पूछा नहीं, आप आराम से, वो मुझसे भी होशियार है माशाल्लाह। ये आसान तरीके से आप सीख सकते घर में, यूट्यूब के जरिए से आप आराम से सीख सकते। लेकिन बेहतर क्या है, एक आलिम के जरिए से, एक हाफिज के जरिए से रूबरू होकर के आप सीखना। इसमें मजा है, इसमें मजा, बहुत मजा, आराम से पढ़ सकते। अब जेर की आवाज नीचे जाती है, इसलिए कि जेर हमेशा नीचे जाता है उन्हें। जेर क्या हमेशा नीचे ही रहता कभी भी। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? जबर जेर पेश में, हरकत में बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। जैसे थोड़ा मिलाना है, जैसे अब देखो मैं क्या करता हूं, जबर जेर को ले लिया, मैं जबर जेर को मैं ले रहा हूं, कैसा? रस्सी। मतलब मैं जबर को भी इस्तेमाल किया और जेर को भी इस्तेमाल किया मैं। अब मैं क्या करता, फिर यहां पेश दे दिया, पेश दे दिया मैं। अब क्या है, तीनों को इस्तेमाल करना है। अब तीनों को जहां हम इस्तेमाल करते हैं वहां मिलाने में छोटे बच्चों को जो कायदा सीख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा, वो बच्चे क्या है, थोड़ा जबर जेर में, थोड़ा हिज्जे करने में, हिज्जे करके उसे रवानी से पढ़ने में, हिज्जे करके रवानी से पढ़ने से थोड़ा क्या करते बच्चे? गलती करते। क्या करते? गलती। जैसे अब देखो मैं क्या किया, नून लाया, स्वाद लाया, फिर रा लाया, नू, नून पेश नू, स्वाद जेर सी, रा जबर रा, नुसीरा हो गया। आसान है, आसान। अब आपको मालूम हो गया जबर हमेशा ऊपर आता, जिसकी आवाज कहां जाती? ऊपर जाती। जेर हमेशा नीचे आता, उसकी आवाज कहां जाती? नीचे जाती। पेश हमेशा ऊपर आता, उसकी आवाज कहां जाती? आगे को। कहां जाती? आगे। पढ़ते वक्त क्या है, हमारा मुंह क्या थोड़ा गोल होता। क्या होता? हमारा मुंह थोड़ा गोल होता। जैसे अलिफ पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु। तो हमारे होठ क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, अल्फाज को देख करके, पेश को देख करके हमारे होठ क्या है, ऑटोमेटिक बदलते रहते, गोल होते रहते। अगर आप कुरान को तजवीज से नहीं सीखेंगे, मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल देता हूं आपको, कितना बड़ा गुनाह होता देखिए। अब ये है, अब इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अलीम है। ये इंग्लिश में हमेशा ऐसा ही लिखा जाता, ऐसा लिखा जाता। अब उर्दू में इसे दो तरीके से लिखते हैं, उर्दू में यानी अरबी में उसे दो तरीके से लिखते और दो तरीके से पढ़ते। वहां हम गलती करते। अगर कोई आदमी, अल्लाह का नाम क्या है? अलीम बिजाती सुदूर है, अलीम बिजाती सुदूर है। ये एक है उर्दू में लिखता हूं मैं, ऐन लाम या मीम। अभी और एक है क्या पेन? ऐन लाम, ऐन जबर आ, लाम या जेर ली, मीम दो पेश मुन, अलीमुन है, अलीमुन। और एक आता अलीमुन ऐसा, अलिफ लाम या मीम, अलिफ जबर आ, लाम या जेर ली, मीम दो पेश मुन। अब देखो जहां पर, अच्छा सुनो, जहां पर आइन आ रहा, आइन को अगर आप आइन नहीं पढ़ेंगे, आइन को अगर आप आइन नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह होता। अलीम बिजाती सुदूर, अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानने वाला है। आइन के बजाय अगर आप अलीम पढ़ेंगे,
अल्लाह ताला दर्दनाक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिर्फ आइन को आइन नहीं पढ़ने से, आइन को थोड़ा निकालना, गाढ़ा निकालना, आइन आइन क्या कैसा पढ़ते हैं हम लोग, आइन। तो आइन को आइन नहीं पढ़ने की सूरत में जुमला क्या बना, माने में तब्दीली कैसे आ गई, तब्दीली कैसे आ गई, दर्दनाक है। अल्लाह क्या है, दर्दनाक है। क्या है अल्लाह ताला, अल्लाह ऐसा है क्या बंदे पर, अल्लाह अज़ाब देने वाला है, सख्त है अल्लाह बंदों पर, बहुत बड़ा मेहरबान है। तो इसीलिए क्या है, देखो प्यारे बच्चों, इसीलिए आइन को आइन जबर निकालना कंपल्सरी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आइन निकालना कंपल्सरी। सामने वाले को, पीछे वालों को, नमाज पढ़ाने वालों को, सुनने वालों को बराबर आप क्या पढ़ रहे हैं, अपने जबान से क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं आप, बराबर पीछे वालों को मालूम होना। इसके लिए क्या जरूरी क्या है, इसीलिए क्या बताया मैं आपको, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना लाजिम और जरूरी है। जो कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ता वो गुनहगार है। क्या है वो, गुनहगार है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान को तजवीद के साथ नाजिल फरमाया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक कुरान को तजवीद के साथ पहुंचाया है, ला करके दिया है। अब हम पढ़ रहे थे हरकत, जबर, जेर पेश, बहुत फास्ट चले जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो जबर को आसान से, जैसे अलिफ जबर अ, बा, ता, फा, जा, हा, खा, ऐसा ही पढ़ना है। जैसे दरसा, वजद, अबद, कतब, इस तरह उसे जल्दी भी पढ़ना है, खींचना भी नहीं, खींचना भी नहीं, जल्दी पढ़ना है। जैसे कौन बात कर रहे हैं पीछे, अब जेर में आते हम, जेर में जैसे आते इबीली, रदीफा, हमीदा, शहीदा, समिया, ये जल्दी पढ़ रहे हैं हम लोग। अब जैसे इसमें आए थे हम लोग, पेश में आते, पेश में नुसीरा, कुतिला, रुसुलु, सुहुफु, सुदुसु, ये तीनों अल्फाज को देखिए, तीनों अल्फाज को हम क्या है जल्दी अदा किए। थोड़ा खींचे क्या, खींचे क्या, नहीं खींचे। अब नेक्स्ट देखिए, खींचने वाले अल्फाज, हुरूफे मद्दा, ये देखो बच्चों ये आसान है। अब हम इससे पहले क्या पढ़े थे, याद रखो आप, जबर जेर पेश हरकत पढ़े थे जिसे जर्रा भी नहीं खींचना। अब खींचने वाले अल्फाज पढ़ रहे हैं तरतीब से, जो खींचे, खींच करके पढ़ते, जैसे हुरूफे मद्दा। अब हुरूफे मद्दा ये किताब में कैसा है वैसा कोड करके बोलता हूं, उसे इनाम। हुरूफे मद्दा कितने हैं, क्या है, मैं पूछता हूं रेड शर्ट, हाँ हाँ, शक से बोलना को सही बोलो, डरना नहीं। क्या है ये, लो माइक लो। हुरूफे अलिफ या वो, क्या है ये, नाम क्या है उसका, हुरूफे मद्दा। हाँ जो बोर्ड पर लिखा गया है वही है। हुरूफे मद्दा कितने हैं, तीन है। हुरूफे मद्दा कितने हैं, तीन है। तुम बोलो बेटे कितने हैं, हुरूफे मद्दा कितने हैं, नहीं सुन रहे तुम, इसलिए तुम्हारा ज़हन घर में है। अम्मी क्या कर रहे हैं कि अब्बा क्या कर रहे हैं कि टीवी देख रहे हैं कि, हाँ बोलो हुरूफे मद्दा कितने हैं, तीन है। क्या क्या, अलिफ वाओ या, बोलो करेक्ट है, अलिफ या वाओ, अलिफ या वाओ, इनको दोनों को 50-50 रुपये दो। असल क्या देख रहा था मैं, सबको मालूम है हुरूफे मद्दा तीन है, लेकिन तरतीब से कौन बोलते हुए देख रहा था मैं। तरतीब से बोले तो ये किताब में कैसा है, पहले अलिफ है, पहले अलिफ है,
फिर क्या है, या है, फिर क्या है, वाव है। उसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, अलिफ वाव या बोल देते, जैसा दिल में आया ऐसा बोल देते। क्या है, हाँ जैसा दिल में आया। कभी क्या है, हमें अच्छा खुशी का मौका है तो कभी बैठ को खाते, कभी ठेर को खाते, कभी कुर्सी पर खाते, कैसा मनमानी करते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे जो तरतीब से नहीं बोलते, इसलिए मैं आप लोगों से देखना चाह रहा था तरतीब से कौन बोलते। अब देखो हमारा सबक बहुत आगे चले गए, हम लोग क्या बहुत आगे चले गए। आज हम इंशाल्लाह 20 सफ़े या 20 को 2 सफ़े 22 या 23 सफ़े पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज इसे इंशाल्लाह ख़त्म करना है, बहुत जल्दी ख़त्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। ये क्या भी नहीं, बहुत देखते देखते ख़त्म हो जाती। जो बच्चा मेहनत से पढ़ता, अच्छा याद रखो बेटे, तुम्हें यहाँ माशाल्लाह 10 दिन पढ़ने के लिए आए। अभी भी शेख बोले ना, शेख अतर साहब क्या बोले, उलमा का अदब करना, पढ़ने वालों का अदब करना, जो पढ़ाते हैं उनके अखलाक से मुतासिर हो रहा, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना, उनके साथ क्या है नरमी का मामला करना, शोर नहीं करना, आवाज़ें नहीं करना। हर बच्चा क्या है अपना 100% देना, अपने अखलाक से, अपने कैरेक्टर से यहाँ के लोगों का दिल जीतना। यहाँ जो काम करने वाले हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो सुबह से लेकर के शाम तक माशाल्लाह आपकी अच्छी तरबियत करती हैं, आपको खिलाती हैं, आपको पिलाती है, आपको एक एक मिनट ज़ाया होने देते नहीं। चाय का इंतज़ाम, खाने के इंतज़ाम, पीने के इंतज़ाम, ये तमाम की तमाम सहूलियत क्या है आप लोगों के लिए करते। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती, आपकी जिम्मेदारी बनती आप अच्छे इंसान बने। आप क्या बने, अच्छे इंसान बने, बाअखलाक वाले बने, कैरेक्टर वाले बने। मुझसे, मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो, मुझसे ना जिम्मेदारों को तकलीफ हो, मुझसे ना मस्जिद वालों को तकलीफ हो, मुझसे ना उलमा को तकलीफ हो। मैं अपने आप को 100% देना चाहता हूँ। ये सोच करके इंशाअल्लाह जो बखिया अय्याम है इंशाअल्लाह हम गुजारेंगे, ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा शरीर है शरारत छोड़ देना। घरों में जाकर माशाल्लाह तुम्हें बिल्डिंग से कूदे तो कौन बोलता नहीं, बिल्डिंग से कूदे तुम्हें कौन बोलता नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ तुम्हें कैदबंदी में ऐसे, यहाँ क्या है तुम्हारे जरिए से अच्छे लोग, दूसरे लोग क्या है तुम्हारे अखलाक सीखना। माशाल्लाह क्या समर कैंप के बच्चे, माशाल्लाह मस्जिद अब्दुल तवाब में ऐसा प्रोग्राम हुआ, क्या बच्चे, क्या अखलाक वाले, क्या अखलाक वाले। आप जाने के बाद क्या है लोग आपको याद करना, लोग याद करना। फिर अगले साल समर कब आता भैया, अप्रैल मई का महीना कब आता, आप बच्चों के मुंह देखना है, चेहरे देखना है करके लोग तड़पना, क्या करना, लोग तड़पते रहना। ये कब होता, जब आप बाअखलाक वाले बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। तो इसीलिए सुनो, हुरूफ़े मद्दा ये देखो आसान है। हुरूफ़े मद्दा क्या है, पहले हम लाएंगे अलिफ को, उसके बाद लाएंगे या, इसके बाद लाएंगे वाव। अब देखो बेटे प्यारे बच्चों, हरकत में जबर जेर पेश में हम थोड़ा भी नहीं खींच रहे थे, हरकत को थोड़ा भी खींचना नहीं। अब ये उल्टा है, अपोजिट है। इनको क्या करना, एक अलिफ के बराबर खींचना। कितने खींच को पढ़ना है इनको। जैसे अब हुरूफ़े मद्दा है, कैसे पहचाना हुरूफ़े मद्दा है करके, देखो मैं क्या किया, ये है बा है, ये क्या है बा, बा को नुक्ता दे दिया, मैं इसमें अलिफ का इजाफा कर लिया, ये हुरूफ़े मद्दा बन गया। बा अलिफ जबर बा, बा अलिफ जबर बा। तो मैं थोड़ा वह खींच रहा हूं, खींचने की सूरत में आपको क्या मालूम हो रहा, ये हुरूफ़े मद्दा है। हाफिज साहब वह खींच रहे, खींच को पढ़ रहे। जैसे आगे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे सीन अलिफ जबर सा, थोड़ा खींचा मैं। अब हरकत में ऐसा नहीं था, हरकत में कैसा था, बा जबर बा, सीन जबर सा, थोड़ा खींचे थे। क्या पहचानने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं। आप हरकत को, हुरूफ़े मद्दा को अलग अलग अंदाज से फर्क कर सकते, क्या कर सकते, फर्क कर सकते। मेरे हाथ में कलम है, ये हाथ में किताब है, जैसे मैं फर्क करके आपको वाज़े कर बता रहा हूं, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, हुरूफ़े मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके फर्क कर सकते हैं। हरकत जबर जेर पेश को बगैर खींचे हुए उसे फर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। जैसे अब देखिए इसमें क्या है, दोनों इसमें अलिफ का इस्तेमाल हुआ। सुनो बेटे, जो छोटे बच्चे हैं जिनको अब तक कुरान पढ़ने नहीं आता, ये क्या है आप लोगों के लिए खास क्लास है, स्पेशल क्लास है। आप अच्छे दुरूस सुनो, बयाना सुनो माशाल्लाह, लेकिन आप लोग माशाल्लाह कुरान पढ़ने वाले होना। ये 7 दिन में आप करीब करीब कुरान के करीब करीब पहुंचना,
अगर नहीं भी हुआ तो वहाँ अपने गाँव में जा करके आप अपने मस्जिद में या मकतब में या किसी आलिम से या अपने अब्बा अम्मी से या अपने भाई बहन से जिनको कुरान पढ़ना आता, अच्छे अंदाज से पढ़ना आता, उनका सहारा लेकर के आप क्या करेंगे, इंशाल्लाह कुरान सीखेंगे, कुरान पढ़ेंगे। अब देखो बेटे, हम क्या है, या को इस्तेमाल करना है। हम क्या है, या को इस्तेमाल कर, जैसे बा या जेर, क्या करेंगे इसे, बा या जेर बी, यहां साकिन आ गया। साकिन बोले तो जज़म, क्या बोलते, पहले आम ज़बान में क्या बोलते, जज़म बोलते थे हम, जज़म बोलते। अब थोड़ा लेटेस्ट आ गया, क्या गया, अब क्या आ गया, उसे क्या बोलते, साकिन। साकिन को जरा कुछ लोगों को मालूम नहीं होता साकिन किसे बोलते हैं, कुछ बच्चों को अब तक मालूम नहीं है, कुछ बच्चों को अब तक साकिन क्या मालूम नहीं है। तो साकिन भी जबर ही, साकिन भी जज़म, जज़म भी साकिन, दोनों सेम बेटे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए बा या जे बी, थोड़ा खींचे, थोड़ा खींचने से क्या हुआ, हुर्फ मद्दा यूज हुआ, हुर्फ मद्दा यूज हुआ। अब वाव में इस्तेमाल करना है, वाव में हमें यूज करना है, तो क्या करेंगे, वहां दो आते, ये क्या है, अलिफ को मिलाएंगे हम, अलिफ वाव पेश, अलिफ वाव पेश ऊ, क्या है, तो वहां भी थोड़ा खींच रहे। अब देखो, कोई बता सकता ये हुर्फ मद्दा को खींच करके क्यों पढ़ रहे, कौन बता सकता, बोल बेटे, खींचने की वजह क्या है, हुर्फ मद्दा तो है लेकिन है, इसके अलावा और एक चीज है उसमें, एक चीज है इसमें, क्या है, उसमें जो ताकत मिल रही है वो क्यों मिल रही है, वो पूछना चाह रहा हूं मैं। हुर्फ मद्दा तो है, कंपल्सरी है, इसके अलावा ये पिक्चर है, वो तो है बेटा, हुर्फ मद्दा बराबर है माशाल्लाह, जबर है, जेर है, पेश है, कितने, थोड़ा करीब है, अभी थोड़ा करीब आना था, और थोड़ा करीब, हाँ, दो लफ्ज है वहां, दो की ताकत बन रही है वहां, दो ज्यादा एक ज्यादा, हाँ, यहाँ कितने हैं, हर इसमें हुर्फ मद्दा में दो हैं, दो की ज्यादा ताकत हो रही, एक के मुकाबले में दो आ रही। सुनो सुनो पूरे बच्चों, ये बात नहीं करना, आप माशाल्लाह हुर्फ मद्दा बोल रहे, सही बात है, लेकिन उसे गौर क्या करना है, वो खींचा क्यों जा रहा, उसे खींच कर क्यों पढ़ रहे, वजह क्या है, वजह यह है कि दो अल्फाज आ रहे, अब दो की ताकत ज्यादा है, एक की ताकत ज्यादा है, तो दो अल्फाज आपस में मिलने से ताकत हो गई, हो क्या हो गया। अब देखो ये मेरे हथेली, ऐसा मैं जोर से पकड़ने से क्या होता, ताकत आती। तो हुर्फ मद्दा को पहचानने का आसान तरीका क्या है, हुर्फ मद्दा को पहचानने का आसान तरीका, दो अल्फाज आपस में मिल जाना, क्या करना, दो अल्फाज आपस में मिल जाना, मिलने से क्या है, ताकत ज्यादा आ रही। सिंगल आदमी से ताकत नहीं आती, सिंगल आदमी कौन है, सिंगल हरकत, सिंगल कौन है, आसान, देखो अभी कंफ्यूज में हो आप, इसलिए बोला मैं अच्छा समझना, अच्छा सोचना, इसीलिए कुरान को अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, आप लोग आने का फायदा समझना। ये पीछे लोग बात करते बैठ गए, आप लोगों को माशाल्लाह आता होगा कुरान, अच्छी बात है माशाल्लाह, मुबारक हो, लेकिन फिर भी क्या है, क्लास के क्या है, डिसिप्लिन के साथ क्या आप लोगों को रहना है। तो जो जल्दी पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, हरकत बोलते हैं, जिनको खींच कर पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, हुर्फ मद्दा। अब देखो बेटे, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ सुनो, एक सवाल करता हूं मैं, अब इनको 50 रुपये दो, 50 रुपये उनको, और एक मैं सवाल करता हूं, किससे, तोड़ बेटे, बोलो बोलो, अब ये आसान है, ये पेन नहीं लिख रहा, क्या बेटे,
क्या बेटे? हाँ, इबादी। इबादी में कितने हुर्फ मद आए? देखना नहीं, मुझे देखना। 4 हुर्फ मद इबादी में, 2 है। कहाँ कहाँ है? कौन कौन है? हुर्फ मद कौन कौन है इसमें? कौन कौन है? अलिफ और, हाँ देखो इनको पढ़ने आ रहा, खाली इनको पढ़ने आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। क्या है? समझ में नहीं आ रहा। 10 का नोट क्या है, 20 का नोट क्या, मालूम नहीं हो रहा इनको। मालूम है पैसे मेरे पास अल्लाह के पैसे करके 100 के नोट भी है, 500 के भी हैं, लेकिन उसमें 10 के कौन से हैं, 50 के कौन से मालूम नहीं है। अब इन्होंने क्या बोल रहे, इसमें 4 है वो बोल रहे हुर्फ मद्दा, और एक जगह क्या बोल रहे हैं, बा भी हुर्फ मद्दा बोल रहे हो। कितने बेटे? कितने हुर्फ मद्दा इसमें? कितने हुर्फ मद्दा? 2 हैं बेटे। कैसे 2? मुझे देखो वो डरना नहीं। देखो यहाँ सुनो, आप कैसा पहचाने हुर्फ मद्दा? ये अलिफ आ गया हुर्फ मद्दा, ये या यहाँ का या आ गया। कितने हो गए? आसान है। तो हम क्या करना, पढ़ने के साथ साथ समझना। क्या करना? पढ़ने के साथ साथ समझना। तो हुर्फ मद्दा इसमें कितने हैं? 2 हैं। और एक है, मैं पहले इनके अलावा कोई बोलना है, मैं जिसे पूछता हूँ वही बच्चा बोलना, जिसे मैं पूछता हूँ वही बच्चा बोलना। सामने दो, और सामने जो, हाँ इनको दो। नंबर 3, हाँ बाजू दे बेटे। हाँ उठ ठहरो। अब देखो मैं लिख रहा हूँ, उठ को बोलो बेटे क्या है, बोल बेटे क्या है, बोलो। नहीं दूसरे कोई नहीं बोलना, जिनको पूछा जा रहा वही बोलना। बोल बेटे क्या नाम? कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई भी हाथ नहीं उठाना। बोल बेटे। नहीं आता? तू बोल बेटे। क्वारुनु। उठो। क्वारुनु। क्वारुनु क्या है? क्वारुनु। हाँ, उसमें हुर्फ मद्दा कितने हैं? 2। कौन कौन है? कौन कौन से हुर्फ मद्दा हैं? अलिफ वाव। अलिफ वाव। माशाल्लाह, ठीक बैठो। बहुत सोच समझ के बोले हो ना। उन्होंने बोले तक उनको 15-20 लोग लुक में दे दिए। उन्होंने बोले थे, क्या हुआ, पीछे से सबका सुन को बोल लिया उन्होंने, सबका सुन लिया, खाली छोड़े उन्होंने, अपना खाली नहीं, वैसा रह गया वो। क्या बेटे? तो इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं सुन रहे आप। जो बच्चा नहीं बोल रहा, मैं ये गुमान कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ कि आप बराबर नहीं सुन रहे, आप बराबर नहीं सुन रहे। हाँ सुनो, हुर्फ मद्दा कितनी है बेटे? 3 है। हम हुर्फ मद्दा तक सीखे इंशाल्लाह। मतलब ये कि 21 सफ़हात माशाल्लाह एक दिन में पढ़ लिया आप। कितने दिन में? अब छोटे बच्चे पढ़ते तो 1 साल हो जाता था वो। एक दिन में नहीं, 1 घंटे में, खाली 1 घंटे में 21 सफ़हात पढ़े आप माशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह वही बच्चे इसमें कामयाब होंगे जिन्होंने सोच करके, समझ करके, लिख करके, नोट करके और अच्छे अंदाज से सुने होंगे, और इंशाल्लाह उसे अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। वही बच्चे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो ये हमारी क्लास क्या है, इंशाल्लाह यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले बार क्या है, हम ये दरमियान में, ये मेरा क्या शौक़ हुआ कि माशाल्लाह बल्लारी में बहुत सारे समर कैंप हो रहे हैं। ये बल्लारी का सबसे अच्छा, हमारे कर्नाटक का सबसे अच्छा समर कैंप है। वो समर कैंप होने से पहले मैं आप लोगों को तालीम ये देना चाहता था, पैगाम ये देना चाहता था, जो बच्चे अब तक जिनकी उम्र 12 साल हो गई, 15 साल हो गई, 17 साल हो गई, 20 साल हो गई, वो उम्र में भी अगर बच्चे कुरान नहीं सीखेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह ने एक पैगाम दिया था, मैसेज दिया था, हादा बलागुल लिन्नास वलियुनज़रू बिही वलियअलमू अन्नमा इलाहु इलाहुन वाहिद वलियज़क्करु उलुल अलबाब के तहत हम दिया था। हम उसे सीखे नहीं,
उसे सीखे नहीं। इसीलिए क्या है, मैं आगे बढ़ करके आप लोगों के पास आकर के आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, समर कैंप के जिम्मेदारों की, समर कैंप के उलमा किराम की कोशिश रहेगी, हमारे बड़े भाई की कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह आप जो दिन बाकी हैं, जो अय्याम बाकी हैं, वो अय्याम में इंशाअल्लाह हम करीब करीब इंशाअल्लाह पहुंचेंगे, ताकि यहाँ से जाने के बाद भी आप माशाअल्लाह कुरान पढ़ने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कुरान पढ़ने वाले बनेंगे। कुरान बहुत आसान है, कुरान से दुनिया में कोई आसान किताब नहीं। सबसे आसान किताब कौन सी है? कुरान। जो आसान किताब है वो नहीं सीख सकते क्या हमें? अब मोबाइल में क्या है, सबसे आसान क्या है? मोबाइल में सबसे आसान यूट्यूब है। सबको देखने आता सबको देखने आता, आसान। सब जो पढ़ा लिखा है वो भी देखता, जो पढ़ा नहीं लिखा वो भी देखता। छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे भी यूट्यूब देखते। तो हमारा गुमान क्या है, मोबाइल में सबसे आसान ऐप क्या है? यूट्यूब है बोलते। तो आप दुनिया की तमाम तालीमात में, दुनिया की तमाम किताबों में, तमाम तालीमात में सबसे आसान क्या है? कुरान है। कुरान है, वो भी आप अल्लाह के घर में सीख रहे हैं माशाअल्लाह। कहाँ सीख रहे हैं? अल्लाह के घर में सीख रहे हैं। अब अल्लाह के घर में सीखने वाले कैसे रहना? हाँ, अच्छे रहना, आवाज़ नहीं करना, शोर नहीं करना, आपस में बातें नहीं करना, इधर उधर देखना नहीं, पेन लेकर के इनको छुपाना नहीं, इनको छेड़ना नहीं, उनका जुब्बा नहीं खींचना, उनका शर्ट नहीं खींचना, या नाम लेकर के या उनको छेड़ना। इस तरह के अल्फाज क्या है, अल्लाह के घर में हरगिज़ नहीं करना, कहीं भी नहीं करना। लेकिन अल्लाह के घर में अभी नहीं करना। अल्लाह के घर में करेंगे तो डबल गुनाह होता, बड़ा गुनाह होता। जैसे काबतुल्लाह में जाकर नमाज पढ़ेंगे तो लाख नमाजों का सवाब मिलता। काबतुल्लाह नमाज पढ़ेंगे तो क्या होता? लाख नमाजों का सवाब मिलता। यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ 27 दर्जा, यहाँ कितना है? 27 दर्जा यहाँ मिलता। यहाँ गुनाह का काम करेंगे तो ज्यादा गुनाह, बाहर गुनाह का काम करेंगे तो कम हुआ, वहाँ थोड़ा कम होता बाहर। वो जगह की वैल्यू नहीं ना बेटे, गिरोने में कर रहे हैं तो जगह की वैल्यू नहीं है। जो जगह जितना मुकद्दस होता सवाब भी उतना मिलता, गुनाह का काम करेंगे तो गुनाह भी उतना होता। समझे बेटे? हाँ, तो मस्जिद माशाअल्लाह अल्लाह का घर है, ये मुकद्दस जगह है जहाँ फरिश्तों का आना जाना है, उलमा किराम का आना जाना है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आप इंशाअल्लाह अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे लिखेंगे, अच्छे बनेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। आपको नवाब बनना है या खराब बनना है, यह आपका फैसला है इंशाअल्लाह। सुनो, इंशाअल्लाह ऐसी क्लासेस इंशाअल्लाह अगले बार भी होगी। फिर इंशाअल्लाह हम 10 से 15 सफ़े पढ़ेंगे, बहुत आसान से। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, वो क्या है, खड़े होके बोलना, हाफिज साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मुझे समझो बोले तो मैं और भी उसे अच्छे अंदाज से समझा सकता हूँ, बराबर बेटे? क्योंकि मुझे मालूम होना असल, अब देख मेरा 2 फोन आए, दोनों फोन आए, मुझे मालूम नहीं हो रहा कौन सा ऑपरेट हो रहा कौन सा नहीं करके। मुझे मालूम हुआ तो ना तुम क्या कुछ कर सकता हूँ मैं। तो आप लोग क्या करना, जिनको नहीं समझ में आ रहा उन्हें क्या करना, खुल के बोलना। मैं क्या करता हूँ, कल उससे अच्छी तैयारी करके आ सकता हूँ, मैं इससे अच्छी तैयारी कर आ सकता हूँ इंशाल्लाह। ये हमारी क्लास है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो हमारे हाफिज बच्चे हैं, जो हुफाज बच्चे हैं, वो क्या है माशाल्लाह अतर शेख और तुम्हारे इरशाद जामिद शेख इंशाल्लाह, जो हुफाजा हैं हमारे यहाँ अब्दुल्लाही साहब वगैरह, वो आपको गुरुबंदी के जरिए से क्या है, जिनको अच्छा पढ़ना आता, अच्छा लिखने आता, वो आपकी रहनुमाई करते। कुछ लोग क्या है, कुछ बच्चे दूसरों को सिखाना, कुछ बच्चे दूसरों को सिखाना, इस तरह क्या है आप इंशाल्लाह आगे पढ़ सकते हैं। अब माशाल्लाह कुरान सीखने के लिए हमारे पास ये 10 दिन है। उसके बाद हम कॉलेज में चले जाते हैं, इसके बाद क्या है फिर बिजी हो जाते हैं, उसके बाद घर के कामों में चले जाते हैं या दुनिया में ऐसा बिजी हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, आप भी ये कोशिश करना मुझसे ज़्यादा कि इंशाअल्लाह ये 7-8 दिन जो बाकी रहे हैं, इंशाअल्लाह इसमें 100% इंशाअल्लाह मैं सीखने की कोशिश करूंगा। ये हर बच्चा इंशाअल्लाह अज़्म करना, हर बच्चा इंशाअल्लाह अज़्म करना। तो कुरान को सीखने के लिए बहुत आसान है। आपको मालूम है हम बचपन में जब कुरान हिफ्ज़ करने के लिए चले गए, मैं जब हिफ्ज़ करने के लिए चला गया तो आजकल बच्चे माशाअल्लाह 3 साल में, 3.5 साल में, 4 साल में हाफिज़ बनते। कितने साल में? 3 साल, 3.5, 4 साल। कोई बता सकता मैं कितने दिनों में हाफिज़ बना, कितने महीने में? नहीं बता सकते। कितने? 9 महीने में हाफिज़ हुआ मैं। सिर्फ 1 साल सूटकेस लेकर गया, दूसरे साल वहां से आ गया।
तो कमाल है, पढ़ने में है बस। वो जो मेहनत करता अल्लाह उसे दे देता। मन जद्द वजद वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, जो इंसान जिस मैदान में मेहनत करता हासिल कर लेता। मेरी छोटी 7 साल की उम्र में मुझे कोई बताया भी नहीं, सिखाई भी नहीं, गया मैं 9 महीने में हाफिज होकर आ गया माशाल्लाह। पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट इनाम आया मुझे। आज भी वो इनाम मेरे घर में है, छोटी उम्र में। नहीं बेटे, मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्यों जज्बा दिला रहा हूं आपको, आप भी इस तरह कोशिश कर सकते हैं, आप भी इस लाइन में मेहनत कर सकते हैं। हम कुरान बहुत आसान है, इसलिए यहाँ रहने वाले बच्चे आप माशाल्लाह, जिनको 10 सूरतें आते 20 सूरतें याद करना, जिनको 20 आते 30 याद करना, जिनको 30 आते 40 याद करना। क्यों? ये सुनहरा मौका है। ये क्या मौका? बेहतरीन मौका है। ये मौका हाथ से चला गया, कहीं भी नहीं मिलता। आप माशाल्लाह, हर बच्चा तहज्जुद पढ़ रहा, हर बच्चा तहज्जुद के बाद फौरन आप कुरान लो, कुरान लेकर बैठो माशाल्लाह, 2-2 3-3 सूरतें याद करो। सूर्य मुल्क याद करो, सूर्य जुमा याद करो, सूर्य मुनाफिकुन याद करो, सूर्य यासीन याद करो। जो फजीलत के जो सूरतें हैं उनको याद करने की कोशिश करना, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप लोगों की क्लास खत्म हो रही है। अल्लाह आप तमाम लोगों को पढ़ने वाला बनाए, मेहनत करने वाला बनाए, आगे बढ़ने वाला बनाए। और आपने जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो अखज़ किया है, जो नोट किया है, अल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें आपके सीने में अल्लाह महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। किसका क्या क्या करते बेटे? ये और ये उनको कौन थे? 50-50 रुपये। उठ बेटे, जो जवाब नहीं दे उनको भी 50 रुपये। और कौन है इसमें? ठीक है इंशाल्लाह। सवालात आप लोगों को याद हैं, जवाबात भी याद हैं। ये हमारा 21 सफ़े, क्या बोले नाम किसका? हाफिज़ इब्राहिम जालवादी।